ट्विशा शर्मा मौत मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहलाकर रख देने वाली सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जिसने इस पूरे हाई प्रोफाइल केस का पासा अब पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई को दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी 11 पन्नों की फाइनल पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट एक साथ अब सौंप दी है। इस बेहद गोपनीय और तकनीकी रिपोर्ट में एक ऐसा चौंकाने वाला वैज्ञानिक खुलासा हुआ है जिसने आरोपियों की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। जिस जिम्नास्टिक बेल्ट का इस्तेमाल फंदे के तौर पर किया गया था, फॉरेंसिक लैब की जांच में उस बेल्ट पर ट्विशा के शरीर के स्किन टिश्यू यानी कि त्वचा के कुछ अंश जो हैं वो पाए गए। चलिए सबसे पहले इस पूरे मामले की सबसे बड़ी और मुख्य कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं। ट्विशा शर्मा के परिजनों ने पहले पोस्टमार्टम पर गंभीर सवाल उठाते हुए दोबारा से पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाई थी और परिजनों की मांग थी कि दिल्ली के टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट की देखरेख में ट्विशा का दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए। और दोबारा से पोस्टमार्टम किया भी गया, गहन वैज्ञानिक जांच की गई और अब एम्स प्रशासन ने उसकी 11 पन्नों की एक विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सीबीआई को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि जिस जिम्नास्टिक बेल्ट से ट्विशा के लटकने का दावा किया जा रहा था, उस बेल्ट पर ट्विशा की गर्दन की त्वचा के स्किन टिश्यू मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेंसिक लैब में जब इन टिश्यू का डीएनए टेस्ट किया गया तो ये पूरी तरह से ट्विशा के शरीर से मैच भी हो गए हैं, यानी इसमें कोई भी दो राय नहीं बची है। इसका सीधा और साफ वैज्ञानिक मतलब यह होता है कि ट्विशा की मौत इसी जिम्नास्टिक बेल्ट के फंदे पर लटकने के कारण दम घुटने से हुई थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और बुनियादी कानूनी सवाल ये खड़ा होता है कि ये महज एक मौत है या फिर ये एक आत्महत्या है। इसके पीछे कोई दूसरा खौफनाक एंगल है या फिर सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या। एम्स की इस रिपोर्ट ने तो ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर दिया कि ट्विशा उस बेल्ट से लटकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी ये बना हुआ है कि क्या वो खुद स्वेच्छा से लटकी थी जब उसे जबरन लटकाया गया था। सीबीआई के आला अधिकारी इस समय एम्स से मिली इस 11 पन्नों की रिपोर्ट के एक एक शब्द और तकनीकी पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं ताकि गुनहगारों को सजा दिलाई जा सके। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि फॉरेंसिक साइंस में ये रिपोर्ट बेहद अहम साबित होने वाली है, क्योंकि ये ट्विशा की मौत के असली कारण को मेडिकल के तौर पर पूरी तरह से फिक्स कर देती है। अब सीबीआई की पूरी तफ्तीश इस बात पर टिकी है कि मौत के उस आखिरी पल में उस बंद कमरे के अंदर आखिर हुआ क्या था, क्यों ट्विशा आखिर अपनी जान देने पर मजबूर हुई या फिर स्वेच्छा से जान दी। सीबीआई इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई या फिर कयासों पर काम नहीं कर रही है। ट्विशा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की फॉरेंसिक और टेक्निकल विंग ने घटना स्थल पर जाकर एक बेहद एडवांस डिजिटल मैपिंग भी की थी। जो आपको याद होगा, पूरे कमरे का 3D लेआउट तैयार किया गया था और इतना ही नहीं, जांच टीम वहां पर ट्विशा के वजन और उसके कद के बराबर एक डमी लेकर भी गई थी। उस डमी टेस्ट को करने के पीछे भी सीबीआई का सबसे बड़ा मकसद यही था कि तकनीकी रूप से ये जांचा जा सके कि क्या ट्विशा जितने वजन और कद का कोई व्यक्ति उस खास जिम्नास्टिक बेल्ट के सहारे कमरे की उस ऊंचाई पर फंदे से लटक भी सकता है या फिर उसको लटकाया गया था। इस डमी टेस्ट और डिजिटल मैपिंग की रिपोर्ट को भी एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ मैच किया जा रहा है ताकि ये पूरी तरह से साफ हो सके कि आरोपियों की थ्योरी में कितना सच है और कितना झूठ है, क्योंकि बार बार उनके बयानों में विरोधाभास की स्थिति पाई गई है। मेडिकल और फिजिकल एविडेंस के बाद में इस केस का सबसे बड़ा दारोमदार डिजिटल एविडेंस पर आकर टिक गया है। ट्विशा के माता पिता और परिजनों ने शुरुआत से ही आरोप लगाया था कि ट्विशा को उसके पति समद सिंह और उसकी सास गिरीवाला सिंह के जरिए मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का सीधा सा आरोप था कि इन्हीं दोनों ने मिलकर ट्विशा जो है वो तंग आ चुकी थी और इन्होंने ही उसको मौत के घाट उतारा है। सीबीआई ने वारदात के तुरंत बाद आरोपी पति समर्थ और सास गिरीवाला सिंह के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए थे। इन दोनों मोबाइल फोन के जो डेटा हैं उसको एक्सट्रैक्शन और फॉरेंसिक जांच के लिए सरकारी साइबर सेल जो है, लैब जो है वो भेजा जा चुका है।
सीबीआई को इंतजार है उस फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी, जिससे ये पता चले कि मौत से ठीक पहले ट्यूशा और इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी, क्या मैसेज एक्सचेंज हुए थे और क्या कोई आखिरी कॉल या फिर डिलीट किया गया चैट है जो इस पूरी प्रताड़ना की कहानी को बयान कर सकता है। हालांकि कल शाम जब एम्स की ये 11 पन्नों की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई तो उसके बाद से ट्यूशा के परिवार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने या प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उनका इस पर क्या कहना है। परिवार फिलहाल सीबीआई की अगली कानूनी कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि कल ही यानी कि 14 जुलाई को ही इस पर अगली सुनवाई होनी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई इस मामले में बहुत तेजी से अपनी जांच को समेट रही है। मोबाइल फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट आते ही सीबीआई के पास में तकनीकी, मेडिकल और डिजिटल सबूतों का एक ऐसा पुख्ता चक्रव्यूह तैयार हो जाएगा जिसके दम पर वो कोर्ट में ये साबित करे कि आखिर कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। सीबीआई बहुत जल्द सक्षम कोर्ट में अपनी फाइनल चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है। हो सकता है कि कल ही वो चार्जशीट दाखिल कर दी जाए। उस चार्जशीट के दाखिल होते ही ये पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि ये मामला सीधे तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का है या फिर अबैटमेंट टू सुसाइड का बनता है, या फिर इसके पीछे हत्या की कोई गहरी और खौफनाक साजिश छिपी हुई है। ट्यूशा शर्मा केस के एम्स की इस 11 पन्नों की रिपोर्ट ने फिलहाल ये साबित तो कर दिया है कानून के हाथ चाहे जितने भी लंबे हों, विज्ञान के सबूत उससे भी कहीं ज्यादा पुख्ता होते हैं। अब देश की सबसे बड़ी अदालत और सीबीआई की चार्जशीट ही यह तय करेगी कि ट्यूशा की मौत का असली गुनहगार आखिर कौन है और कब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है और ट्यूशा को भी इंसाफ मिल पाता है। ट्यूशा शर्मा मौत मामले में एम्स की इस ताज़ा फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीबीआई के इस कड़े रुख पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जो आरोपी हैं वो इन डिजिटल सबूतों के सामने टिक पाएंगे या फिर नहीं टिक पाएंगे? और इस केस का पूरा सच क्या है? क्या वाकई समर्थ ग्रीवाला दोषी हैं भी या फिर नहीं? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी जो भी राय हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देकर जाएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।